हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजा से स्टडी यार। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई 6 क्लास की एक्सरसाइज 3.4 हम लेकर आ गए हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके पहले अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? या तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइंस की प्लेलिस्ट और आपकी मैथ्स की प्लेलिस्ट जो है प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, और यहाँ पे ऐप का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सार्वगुणनखंड। सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमने आपको पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बता के रखा है। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जैसे कि हमें सबसे पहले गुणनखंड निकालना होगा। तो चलिए हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को डाल लेते हैं प्रॉपर तरीके से। हम क्वेश्चन कराने वाले हैं पहला वाला। यहाँ पे लिखा है 20 और 28। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसके गुणनखंड निकालने होंगे? 20 के गुणनखंड निकालने होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 के गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है भाई? हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनके टेबल में 20 आता हो। ठीक है, 20 निकाल है ना, तो 20 आता हो। ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनके टेबल में 20 आता हो। ठीक है, और ध्यान रखना जो गुणनखंड होते हैं, ठीक है, जो गुणनखंड होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और किस पे खत्म होते हैं? खुद पे खत्म होते हैं। गुणक की भी बात कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो गुणक होते हैं वो हमारे खुद से शुरू होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं? अनंत पे खत्म होते हैं। ये इनमें डिफरेंस होता है। तो 1 से स्टार्ट होगा ना, 1 के टेबल में 20 आता ही है, 2 के टेबल में भी 20 आता है, 3 के टेबल में 20 आता नहीं है, 4 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है, और 6, 7, 8, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है। अब हम आधे तक पहुंच गए ना। ठीक है, अब अगर हम जिसका हम निकाल रहे हैं गुणनखंड निकालने हैं उसके आधे तक पहुंच गए, उसके बाद डायरेक्ट यही संख्या लिख दो। उसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो रहा सिंपल तरीका। ठीक है, अगर बड़ी संख्या हुई तो हमारे लिए बहुत टफ हो सकता है। इजी तरीका क्या है? इजी तरीका होता है लासा लेकर। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंड विधि जिसको हम बोलते हैं, इसको अपनाकर तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 दहामन 20, फिर हम 2 से करेंगे 2 पंचे 10, फिर हम 5 से करेंगे 5 एकम 5। ठीक है, अब एक सबसे छोटी संख्या थी, हमने लिख दिया। उसके बाद 2 है हमारा, 2 भी लिख दिया। 4 कहां से आया? इसमें तो 4 दिख नहीं रहा, पर 2 और 2 की गुणा करने पे तो 4 आ रहा है ना, तो वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने 5 भी लिख दिया, और हमारे पास 10 दिख रहा है पर इसमें 10 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 और 5 की गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों की गुणा कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। इस तरीके से निकाले जाते हैं गुणनखंड। अब हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 28 के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 28 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 28 का लासा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 28। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर हम 7 से करेंगे, 7 एकम 7। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है? तो वो दिख रही है हमें 1, लिख लो। फिर हमें 2 भी दिख रही है। ठीक है, 3 तो है नहीं, 4 तो बन सकता है ना किस किस की गुणा करके, तो हमारा हो गया 4 भी आ गया। 5 नहीं है, 6 भी नहीं बन सकता है, 7 भी नहीं, 7 है हमारे पास, 7 लिख लो। 8 हमारा, ठीक है, 8 हमारा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 9 भी नहीं बन रहा है। 10 भी नहीं बन रहा है। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बन रहा है हमारा। ठीक है, 7 दूनी अगर 2 की गुणा कर दो तो 14 हमारा बन रहा है, तो 14 हमने लिख लिया। अब हम 2 की गुणा तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इधर भी 2 की गुणा कर चुके हैं, अब हम तीनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी आप देख सकते हो, हम 28 के आधे तक पहुंच गए ना, 14 तक पहुंच गए, अब डायरेक्ट 28 लिख दो। ठीक है, अब ये हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं। अब हमें क्या निकालना है? सार गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे सार्वगुणनखंड। ठीक है, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कैसे मिलेंगे भाई? जो कॉमन है, जैसे ये और ये दोनों में है, लिख दो। 2 भी दोनों में है, इसमें और इसमें 2 है, 2 भी लिख दो। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, जो दोनों में हो वही लिखना है। 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, इसमें नहीं, 14 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं मैच खा रहा। तो सार गुणनखंड के रूप में हमारे पास आ गया है 1, 2, 4। ठीक है, तो ये ए वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना कौन सा पार्ट?
बी वाला पार्ट करेंगे। भाई बी वाला पार्ट जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है क्या, ठीक है, 15 और 25 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 और 25, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हमें किसके गुणनखंड निकालने हैं, 15 के फिर 25 के। आपको एक और बात बताना चाहते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाइएगा, आपको क्या सर्च करना है, ये जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, ये सर्च करोगे ना, थोड़ा आपका टाइम मतलब देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप इस चैनल का नाम डालोगे, जोजिस स्टडी डालोगे ना, तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे आप एक वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो में देखिए सेम आपको यही फॉलो करना है। जोजिस स्टडी डालोगे तुरंत सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ऊपर सेक्शन दिखेगा, वहां पे यूपी वर्ल्ड की क्लासेस है, एक पर्पल सेक्शन दिखेगा, उस पर टच करेंगे, फिर आपकी हर सब्जेक्ट की क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं ये भी डले होंगे, साथ में आपके प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, ये नोट्स देखो उसमें कंफ्यूजन हो, उसमें फिलहाल कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हर सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, उनकी बुक्स मिल जाएंगी। तो बस आप डाउनलोड करिए, और एक रिक्वेस्ट है 5 स्टार की रेटिंग देना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, 15 के गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 के गुणनखंड, ठीक है। तो 15 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। तो भाई 15 का लासा निकाल लेते हैं। 3 बचे 15 और 5 से कर देंगे 5 एकम 5, ठीक है। तो हमको सबसे छोटी संख्या 1 दिख रही है, फिर 3 दिख रही है, फिर 5 दिख रही है, फिर 3 और 5 का गुणा कर दो, हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब आप कहोगे आप इसके आधे तक तो चले नहीं, डायरेक्ट 15 लिख दिया। भाई 15 का आधा होता नहीं है ना, नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे 15 का तिहाई तक चलते हैं। 15 का तिहाई क्या होता है, 5 होता है ना, तो उसके तिहाई तक चलेंगे, ठीक है। विषम संख्याओं में यही करते हैं। आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, 25 के गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 के गुणनखंड, ठीक है। 25 के गुणनखंड में हम क्या करेंगे, ठीक है, 25 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 25 लिखेंगे और ये निकाल लेंगे गुणनखंड। 5 के टेबल में 25 आता है, पचम 25, फिर 5 के टेबल में 25 आता है। सबसे छोटी संख्या हमको कौन सी दिख रही है, 1, फिर दिख रही है 5, फिर उसके बाद हमको कौन सी संख्या दिख रही है, कोई नहीं दिख रही है ना, तो हम इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आप कहोगे आप इसके तिहाई तक तो गए नहीं, कोई बात नहीं, तिहाई तक नहीं गए हैं तो हम इसके 5 1/5 तक तो गए हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, पचम 25, हमारे पास संख्या नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। विषम संख्याओं में थोड़ा झमेला हो जाता है, सोचना पड़ता है, पर सम संख्याओं में आधी संख्याओं तो चलो फिर डायरेक्ट कोई संख्या लिख दो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनका सार्वगुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सार्वगुणनखंड, ठीक है, सार्वगुणनखंड। तो क्या हो जाएगा हमारा सार्वगुणनखंड, भाई कॉमन क्या दिख रहा है, 1 है दोनों में, ठीक है। और हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, तो 1 हमको दिख रहा है और कॉमन में 5 दिख रहा है। इसके अलावा हमारा हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 1 और 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ए और बी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सी और डी वाला। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर सी का जो है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 35 और 50, ठीक है, ये है हमारा। तो अब हम सबसे पहले किसके गुणनखंड निकालेंगे, 35 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 के गुणनखंड, ठीक है, 35 के गुणनखंड। तो भाई लिख लेते हैं 35 के गुणनखंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 35 जो हमारा दिया गया है उसका हम निकालेंगे लासा, 35 लिखेंगे, ठीक है। और 5 से कर देते हैं, 5 7 35, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो हमको क्या मिला, 1 मिला है, 5 मिला है, 7 मिला है, ठीक है। लिख लो 1 5 और 7। अब इन दोनों की गुणा कर देते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है गुणा करने के अलावा, तो हमारा आ जाएगा 35, ठीक है। अब हम किसके गुणनखंड निकालेंगे, 50 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 के गुणनखंड, गुणनखंड यहाँ पे कर देंगे, इनका भी हम कर लेंगे लासा। तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, इनका निकालेंगे लासा। तो 25 दूनी 50 होता है ना, और हम 5 से कर देंगे पचम 25, फिर 5 एकम 5। इस तरीके से सबसे छोटी संख्या हमको 1 दिख रही है, फिर हमको 5 नहीं 2 दिख रही है ना, 2 है हमारे पास, फिर हमको 5 दिख रही है, फिर उसके बाद 5 और 2 की गुणा कर देंगे 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 मिल रहा है। फिर हम 5 और 5 की गुणा कर देंगे 25 मिल रहा है। अब हम सम संख्या है ना तो 50,
के आधे तक आ गए, उसके बाद आप 50 लिख दो बस। अब हमें क्या निकला है, लिखना है भाई, हमारे दोनों के गुणनखंड निकल के आ चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, सार गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सार्व गुणनखंड। ठीक है, सार गुणनखंड में हमारा क्या हो जाएगा, एक दोनों में है, एक लिख दो, दो दोनों में तो है नहीं, एक है, और 5 है दोनों में, 5 लिख दो। ठीक है, और कुछ कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो 1 और 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं सी वाले पे। ठीक है, सी वाले पे चलते हैं। तो हमारे पास है 56 और 120। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, 56 के गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 56 के गुणनखंड। ठीक है, 56 के गुणनखंड में हम क्या करेंगे, 56 का लासा निकालेंगे। ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, और फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 सत्ती 14, फिर हम 7 से कर लेंगे, 7 एकम 7 कर लिया हमने। अब हमको सबसे छोटी संख्या 1 दिख रही है, 2 भी दिख रही है, अगर 2 2 की गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है, अगर हम 2 2 2 की गुणा करेंगे, तीनों 2 की गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 7 भी है, तो 7 पहले लिख दो, फिर 8 लिख दो। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, 7 और 2 की अगर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 लिख दो। अगर हम 7 2 और 2 की गुणा कर देते हैं, मतलब 7 चौक 28, हम इसके आधे तक पहुंच गए हैं ना, अब हम यही पूरा 56 लिख देते हैं, बस सिंपल से हो गया। अब हमें किसके गुणनखंड निकालने हैं, 120 के गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, 120 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, 120 का हम लासा निकालते हैं। ठीक है, ये तरीका आप अपनाओगे तो बिल्कुल आप 10 घंटे बच्चे का नहीं करोगे। 2 के पहाड़े में 120 आता है, 3 के पहाड़े में 120 आता है, 4 के पहाड़े में, 5 के, 10 के, 15 के, 20 के, 24 के, ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल से 2 से करो, 2 छंगे 12, और फिर 2 से करेंगे। ध्यान रखना कि छोटी संख्या से भाग करना, ऐसा नहीं 4 से भी 60 जा रहा है तो 4 से करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 0, फिर 2 से करेंगे, 15 दूनी 30 होता है, फिर हम 3 से करेंगे, 3 5 15 होता है, फिर 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सबसे छोटी संख्या 1 दिख रही है, 2 भी दिख रही है, 3 भी दिख रही है, और 2 2 की गुणा कर देंगे तो 4 भी मिल रहा है हमको, 5 तो दिख ही रहा है साफ साफ, 6 मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, 2 और 3 की गुणा कर देंगे तो 6 भी हो जाएगा। ठीक है, 7 तो दिख नहीं रहा है और बनेगा भी नहीं। 8 की बात करते हैं तो 2 गुणे इस 2 की गुणा इस 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा 8 बन जाएगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 बन गया, 8 भी मिल गया। 9 तो होगा नहीं, 10 5 और 2 की गुणा करके 10 भी मिल जाएगा। 12 की बात करते, 11 तो बनेगा नहीं। 12 की बात करते हैं तो 12 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 3 चक्कू 12, मतलब 2 और 2 और 3 की गुणा करके हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, 14 की बात करते हैं, 14 बनेगा, 7 दूनी 14 होता है, नहीं बनेगा। 8 8 दूनी 16, 15 15 भी बन जाएगा ना, 3 5 15। 16 की बात करते हैं, 16 बनेगा, चाचू को 16 नहीं बनेगा, और 17 नहीं बनेगा। 18 देखते हैं भाई, 18 के 9 दूनी 18 होता है, नहीं बनेगा क्योंकि 9 में 3 गुणे 3 होता है, और 3 तो हमारे पास एक ही है, और 9 के बाद आता है हमारा 10 10 है। हम क्या कर रहे थे, 16 के बाद हमने 16 चेक कर रहे थे ना, 16 बना नहीं, 17 18 18 9 दूनी 18, 18 भी चेक कर लिया था। फिर हमारा 20 आएगा, 20 कैसे बनेगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 बन जाएगा, 5 और 2 गुणे 2। ठीक है, 20 भी बन जाएगा। 20 के बाद हमें क्या बनाना होगा, 21 आता है जो कि बनेगा नहीं, 3 7 21 होता है, 7 है नहीं। 22 22 में होता है हमारा 11 दूनी 22 11, तो इसमें है नहीं, और 23 नहीं बनेगा। 24 होता है, 6 चौक 24, 6 बनना चाहिए, 6 हमारा 2 गुणे 3 से बन जाएगा, 4 हमारा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 भी हो गया। 25 नहीं बनेगा क्योंकि 5 गुणे 5 होना चाहिए, तो हमारे पास एक ही 5 है। 26 के लिए 18 दूनी 26, 18 के लिए हमें 9 9 चाहिए, 9 के लिए हमें 2 2 2 3 चाहिए, तो नहीं बनेगा। ठीक है, और
हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देते हैं ताकि आपको गंदगी ना नजर आए, ठीक है। लेकिन इस तरीके से भी ना साफ करें कि सारा का सारे बिगड़ गए, ठीक है। अब सही है ना? हाँ, तो इतना हो गया। 24 हमने चेक कर लिया। 24 के बाद अब हम क्या चेक करेंगे? 25, 26। 26 भी नहीं बनेगा। 26 बनेगा? 3 × 5 = 15, दूनी 30। 30 बन रहा है। 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 बन गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 5 30, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 30, 2 6 5 30, 30 बन रहा है इसके बाद डायरेक्ट, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है तो स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 30 हमारा बन गया। 30 के बाद हमारा 31, 32, 8 चक्कू 32। 32 नहीं बनेगा। 33, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। 2 दूनी 4 किया, 4 हो चुका। 2 दूनी 4, दूनी 8 भी हो चुका। 2 दूनी 4, दूनी 8, यहाँ 24 भी हो चुका। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 या 24, 24 पंचे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 3 6 हो चुका। 6 दूनी 12 भी हो चुका। 5 या 15, 15 दूनी 30 हो गया। 5 या 15, 15 दूनी 30 या 30 या कितना होता है? 90, ठीक है। 90 हमारा आ गया। हम 90 के आगे 90 से पहले इसका आधा भी आएगा क्योंकि सम संख्या है तो आधा भी आएगा। आधा मतलब 60। 60 कहाँ से आएगा? 15 दूनी 30, 3 चक्कू 12, 15 दूनी 30, दूनी 60, ठीक है। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, दूनी 90, 60 दूनी 120, ठीक है। हाँ, 90 नहीं आएगा, 120 आएगा। गुणा मैंने गलत कर दी थी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे निकल के आए, इतने सारे गुणनखंड निकल के आए हैं जो 20, 120 इतने टेबल्स के बीच में आता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सार्व गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में कॉमन चीजें लिखी जाती, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 तो दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, और इसके अलावा 5 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में है, और 14 नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 28 इसमें नहीं है, 56 इसमें नहीं है। तो कितनी चीजें कॉमन निकली है? 1 2 4 8 हमारी कॉमन निकली है, ठीक है। ये हो गया हमारा सार्व गुणनखंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस बार हमको 3 संख्याएं दे दी गई है, ठीक है। कितनी संख्याएं दी गई है? 3 संख्याएं दे दी गई है। तो चलो अपना क्वेश्चन जो है उसको उतार लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4, 8 और 12। तो सबसे पहले हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 4 के गुणनखंड। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 के गुणनखंड, ठीक है। 4 के गुणनखंड निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे 8 के गुणनखंड। फिर हम निकालेंगे 12 के गुणनखंड, ठीक है। इतना हो गया। तो गुणनखंड निकाल लेते हैं भाई। 4 2 के पहाड़े में आता है खाली, ठीक है। 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, ठीक है। और 8 जो है किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, और 8 के पहाड़े में आता है। 12 की बात करते हैं, ठीक है। ये सब आप लासा निकाल के भी निकाल सकते हो। देखो ऐसे कर लेना, 2 चक्कू 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। 1 हमने लिख लिया, 2 लिख लिया, इनकी गुणा करके लिख ली, फिर तीनों की गुणा करके लिख ली, ठीक है। ऐसे 12 की बात करते हैं, ठीक है। 12 का लासा निकालेंगे तो 3 चक्कू 12, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। हमको क्या क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 2 2 की गुणा करके 4 भी आ जाएगा, 3 2 की गुणा करके 6 भी आ जाएगा। आधे तक पहुंच गए। अब 12 लिख दो। अब हमें क्या लिखना है भाई? सार्व गुणनखंड लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सार्व गुणनखंड, ठीक है। सार गुणनखंड लिखेंगे। तो सार गुणनखंड जब हम लिखेंगे ना तो हमारे पास क्या क्या आएगा? 1 सम में है, 2 सम में है, और 4 सम में है। तो 1 1 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना? तो साफ साफ क्लियर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि है बी वाला, ठीक है। चलो भाई इसको कर लेते हैं। इसमें हमारा दिया गया है 5 15 और 25। तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से उतार लेते हैं भाई। बी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेंगे 5 15 और 25, ठीक है। अगर आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए तो आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो स्टडी को डाउनलोड करना होगा,
ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना, 5 स्टार की रेटिंग तो जरूरी दे देना। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले किसके गुणनखंड निकालेंगे, 5 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 के गुणनखंड में हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 5, क्योंकि 5 के पहाड़े में 1 आता है, 1 के पहाड़े में 5 आता है और 5 के पहाड़े में 5 आता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15 के गुणनखंड। तो 15, 3 पचे 15 होता है, 3 के पहाड़े में ही 15 आता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत देख लिया है, सीख लिया है ना। तो थोड़ा इस तरीके से भी प्रैक्टिस करो, हर एक चीज के लिए आप लासा नहीं निकालोगे, छोटी मोटी चीजों के लिए लासा निकालने की जरूरत नहीं है, उससे भी कर सकते हो, टाइम की बचत होगी। 1 के पहाड़े में 15 तो आएगा ही, 3 के पहाड़े में 15 आएगा, 5 के पहाड़े में 15 आएगा और 15 के पहाड़े में 15 आएगा। 25 लिखा हुआ है, 25 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 25 के गुणनखंड भाई, 1 के 5 के पहाड़े में ही 25 आता है, मतलब 1 के में तो आएगा ही, बाकी किसी में नहीं आएगा, 5 में आएगा और 25 के में आएगा। ठीक है, बात आती है आप किसकी, सार गुणनखंड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सार्व गुणनखंड। ठीक है, सार्व गुणनखंड। तो सार गुणनखंड में 1 हमको दोनों में दिख रहा है, तीनों में। ठीक है, 1 तीनों में दिख रहा है और 5 तीनों में दिख रहा है, तो 1 और 5 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा दूसरा पूरा हो जाएगा कंप्लीट। अब करेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है, निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सार गुणज इस बार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार गुणज। तो गुणज क्या होते हैं, जो खुद से शुरू होते हैं अनंत तक चलते हैं। तो इन्होंने बताया प्रथम 3 की बात की है। ए वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में लिखा है 6 और 8, ये क्वेश्चन में हमारा दिया गया है। ठीक है, 6 और 8 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, 6 के गुणज। ठीक है, 6 के गुणज हम निकालेंगे, फिर हम किसके गुणज निकालेंगे, 8 के गुणज। भाई 6 के गुणज हमारे क्या होंगे, 6 का पहाड़ा। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चरंग 6 चरंग 36, 6 सते 42। इस तरीके से थोड़ा लिख दो। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 छंग 48। इस तरीके से हमने लिख दिया, थोड़ा पढ़ा। अब हमको लिखना क्या है, सार्व गुणज लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सार्व गुणज। ठीक है, तो सार गुणज हमारा क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहला कॉमन हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले कॉमन की बात करते हैं तो वो है हमारा 24। इसके पहले हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब ये सार गुणज प्रथम 3 बताए हैं ना, तो 24 का पहाड़ा लिख दो, बस ढूंढने की जरूरत नहीं है, 24 का पहाड़ा लिख दो, 3 तक लिख दो, 3 बोले हैं ना, 3 तक लिख दो। 24 से कम 24, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से 24 का पहाड़ा लिख दो। कहाँ तक लिखोगे, 72 तक थोड़ी ना लिखोगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में हमारा दिया गया है 12 और 18। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 12 के गुणज। ठीक है, 12 के गुणज लिखना है, फिर हमें लिखना है 18 के गुणज। ठीक है, 18 के गुणज लिखना है। तो 12 के गुणज हमारे क्या होंगे, 12 कम 12, 12 का 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 5 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, यहाँ तक लिखना, इतना काफी है। ठीक है, फिर हम 18 की गुणज, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चक्कू 72, 18 पंचे 90। ठीक है, 5 तक लिख लो। अब हमें क्या लिखना है भाई, अब हमें लिखना है सार गुणज लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सार गुणज। ठीक है, क्या लिख देंगे, सार्व गुणज। ठीक है, तो सार गुणज हमारा क्या हो जाएगा, जो सबसे पहला कॉमन मिल रहा है उसका टेबल लिख दो। 3 तक बोला है, 3 तक लिख दो। तो 12 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 36 इसमें है, 36 इसमें है, तो 36 मिला, 36 का टेबल लिख दो। 36 से कम 36, 36 दूनी 72। ठीक है, और 36 यहाँ क्या हो जाएगा, 3 18 और 3 छाक 18, 3 3 और 10, 108। ठीक है, तो ये हो गए इसके सात गुणज। तो ये कंप्लीट हो गई है हमारी क्लास।
और आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और साथ में नए सारे क्लासेस कराएंगे। तो प्लेलिस्ट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। बाय बाय।